महाराज जी, पूरे साल शिव जी की पूजा होती है, लेकिन सावन में इसका महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। युवा ये पूछते हैं कि आखिर सावन के महीने में ही शिव पूजा का इतना विशेष महत्व क्यों है? क्या इस समय की पूजा का असर सच में बाकी महीनों से सबसे ज़्यादा होती है? बहुत आपने समसामयिक बातें पूछी हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कलौ चंडी महेश्वरो, कलिकाल में भगवती माँ पराम्बा और भगवान महेश्वर, इनकी बड़ी महिमा है। उसमें भी श्रावण मास जो है वह महादेव को सर्वाधिक प्रिय है। इसके पीछे अनेकानेक कथानक हैं, मैं एक दो पंक्ति में आपको बताऊं। श्रावण मास महादेव शिव को इसलिए प्रिय है, उसका कारण यह है कि जो समुद्र मंथन हुआ था, वह समुद्र मंथन की क्रिया श्रावण मास में संपादित की गई थी। और समुद्र मंथन जब हुआ तो उस समय पहला जो रत्न निकला, 14 रत्न निकले, उसमें सबसे पहले रत्न की अपेक्षा विष प्रकट हो गया, श्रीमणि रंभा वारुणी। तो हलाहल विष जब वहाँ प्रकट हुआ तो उसको महादेव ने स्वीकार किया, महादेव ने स्वीकार किया, और उससे उनके गले में ताप बढ़ गया, उनकी पीड़ा बढ़ गई, उनकी वेदना बढ़ गई। तो समस्त देवताओं ने कहा कि भाई हलाहल का सेवन करके समग्र सृष्टि की महादेव ने रक्षा की है, इनकी रक्षा करना, इनके ताप को, इनके संताप को, इनके पीड़ा को नष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो समस्त देवताओं ने मिलकर के श्रावण मास में सोमवार के दिन प्रथम बार वो अभिषेक उनका प्रारंभ किया, जिससे उनके ताप की निवृत्ति हो जाए। तो इसलिए श्रावण मास, और श्रावण मास में भी सोमवार शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेयस्कर है। यमयम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यदि हम श्रावण मास में महादेव शिव की आराधना करते हैं, सोमवार के दिन महादेव शिव की रुद्राभिषेक जलाभिषेक करते हैं, तो हर विधि हमारे लिए मंगलकारी सिद्ध होता है। और महादेव का तो कहना ही क्या है, उनकी उपासना करें। महाराज जी, रुद्राभिषेक जैसा कि आपने बताया है कि सोमवार को करना चाहिए, क्या सावन में पूरा सावन ही भगवान शिव का माना जाता है और भगवान शिव पे ही समर्पित माना जाता है? तो क्या सावन में सोमवार ही दिन निश्चित है रुद्राभिषेक करने के लिए, या हम किसी भी दिन कर सकते हैं रुद्राभिषेक पूरे सावन में? देखिए, मुहूर्तों की अपनी अलग महिमा है हमारे शास्त्रों में। श्रावण में किसी भी दिन हम रुद्राभिषेक करें, हमारे लिए वह कल्याणकारी सिद्ध होगा। पर उसमें भी 2-3 विशिष्ट दिवस हैं श्रावण मास में, जैसे शिववास। हमारे मुहूर्तों के अनुसार कई विशेष दिन माने जाते हैं, जिसको हम शिववास कहते हैं। महादेव का वास कहाँ है, यदि हम उस दिन अभिषेक करें तो हमारे लिए और अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। एक व्रत है हमारे यहाँ प्रदोष। प्रदोष का जो समय होता है वह संधि काल के समय में, सूर्यास्त हो रहा हो, चंद्रमा प्रबोधित हो रहे हो, त्रयोदशी, द्वादशी उपरांत त्रयोदशी में उसको प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष में जो जीव रुद्राभिषेक करे, फिर तो कहना क्या, उसकी ऐसी कोई कामना नहीं जो सिद्ध न हो। उसके पश्चात सोमवार का दिवस और भी अधिक श्रेयस्कर। फिर आपने प्रश्न किया कि क्या सोमवार, प्रदोष और शिववास में ही किया जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रावण के किसी भी दिन आप जलार्पण करें, अभिषेक करें, आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होगा। रुद्राभिषेक करना क्यों जरूरी होता है महाराज जी सावन में? क्यों, क्या महत्व है रुद्राभिषेक? हाँ, मैं बताऊं। घर में अभी आप प्रश्न कर रहे थे, माता पिता का प्रसन्न होना क्यों आवश्यक है? मैं आपसे पूछता हूँ। वो तो हमारे लिए पूजनीय है। हम जो है हमें जन्म दिया है, तो हम छोड़ दीजिए, स्वार्थ की बात करिए। क्यों हम उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वो प्रसन्न रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे। ये स्वार्थ है जी, ये हमारा स्वार्थ है। वो प्रसन्न रहेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे, इसलिए हम उनको प्रसन्न रखते। भगवान है, आदि आदि, वो विलग विषय है, कलिकाल है, स्वार्थ की बात। ठीक यही स्थिति महादेव। महादेव कौन है? शिव हैं। शिव अर्थात
कल्याणकारी, जो जगत का कल्याण करे, जो जीव का कल्याण करे, वह शिव है। शिव माने कल्याणकारी। एक पंक्ति मैं कहा करता हूँ, जीव मात्र से प्रेम निभाना बड़ा कठिन है। जीव मात्र से प्रेम निभाना बड़ा कठिन है, घूंट हलाहल का पी जाना बड़ा कठिन है। घूंट हलाहल का पी जाना बड़ा कठिन है। जीव मात्र से प्रेम निभाना बड़ा कठिन है, घूंट हलाहल का पी जाना बड़ा कठिन है। महादेव हैं फिर भी औघर कहलाते हैं। महादेव हैं फिर भी औघर कहलाते हैं। दम्भ छोड़कर शिव हो जाना बड़ा कठिन है। बहुत बढ़िया। दम्भ छोड़कर शिव हो जाना बड़ा कठिन है। तो शिव अर्थात कल्याणकारी। मैंने कहा था कि सोमवार अथवा श्रावण में अभिषेक इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिव हमारे आराध्य हैं, शिव महादेव हैं, शिव कल्याण करता है। हम जगत में जितने भी उद्यम कर रहे हैं उसके मूल में उद्देश्य है हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो। और उद्धार करता, कल्याण करता सिर्फ और सिर्फ शिव हैं। और शिव के ऊपर अभिषेक करने से शिव के जो ताप हैं उसकी निवृत्ति होती है। और यदि हमने शिव के ताप को नष्ट किया तो एक दिन शिव हमारा ताप नष्ट कर देंगे। इसलिए अभिषेक आवश्यक है।